डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैन डिटेल में पढ़ाया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप उस वीडियो को देखिए। सारे के सारे रूल पूरी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। आज हम सेकंड मॉडल पढ़ रहे हैं, यानी कि कुड मॉडल नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, स्पोकन इंग्लिश जो हमारा बैच है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन 1 जुलाई तक होगी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, नीचे एड्रेस लिखा है और ये टोटल फीस है। ये पूरे बैच की फीस है 4000। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको दोनों बैच मिल जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मॉर्निंग बैच में आ सकते हो, कभी कुछ छूट गया तो आप अपनी इवनिंग में भी आकर के उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यूज नंबर फर्स्ट देखते हैं कुड का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूँ। आप पहले कैन वाला मॉडल देख लो। कैन आप समझ जाओगे तो कुड आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला यूज है टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी। आपकी जो योग्यता होगी, पास्ट की योग्यता, उसको बताने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? कुड का इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल देखो, आई कुड गेट अ जॉब। मैं एक जॉब प्राप्त कर सकता था। ठीक है ना, आई कुड गेट अ जॉब। ठीक है, मैं एक जॉब प्राप्त कर सकता था। सेकंड एग्जाम्पल है, व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था, जवान था, आई कुड ईट 10 चपातीज। तो मैं 10 चपातीज खा सकता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूरी की पूरी पास्ट की बातें कर रहा है। देखो, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, यानी पीछे बीते हुए समय की बात कर रहा है। तो बीते हुए समय को बताने के लिए उसने कुड का यूज कर लिया। जब मैं जवान था मैं 10 रोटियां खा सकता था। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड रन वेरी फास्ट। ठीक है, कि जब मैं एक बच्चा था तो मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता था। ठीक है, तो पास्ट की बातें कर रहा है। पास्ट की आपकी कोई भी योग्यता होगी, आप उसको दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? कुड का इस्तेमाल करोगे। पहला रूल बहुत इजी है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में अभी तक आ गई हैं। रूल नंबर फर्स्ट तो समझ में आ गया हो। अब इसको देखो, जो पीछे हमने देखा, कुड प्लस वर्ब के साथ हमने सेंटेंस को बनाया था। ठीक उसी सेंटेंस को आप वॉज और वर के साथ अगर एबल टू लगा देते हो तो आप उस सेंटेंस को बना सकते हो। मतलब कि जो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाए हैं, इन सेंटेंसेस को, इसे और इसे, ठीक उसी तरीके से आप वॉज वर और एबल टू लगा लो। वॉज वर और एबल टू लगा लो और आप सेंटेंस को आसानी से बना लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आई वॉज एबल टू गेट अ जॉब। मैं यह जॉब प्राप्त करने में सक्षम था। यहाँ पे मैंने कहा आई कुड गेट अ जॉब और मैंने यहाँ पे कहा आई वॉज एबल टू गेट अ जॉब। दोनों में कोई अंतर नहीं। ध्यान से सुनो, फिर से कह रहा हूँ। इस सेंटेंस में आई कुड गेट अ जॉब और इस सेंटेंस में आई वॉज एबल टू गेट अ जॉब, कोई अंतर नहीं, दोनों सेम है, बराबर है। ठीक है, मैंने ये इसलिए लिखा हुआ है, हम हमेशा कैन और कुड का ही इस्तेमाल करते हैं कुछ भी बताना होता है। आप चाहो तो इज एम आर एबल टू का यूज कर सकते हो, वॉज वर एबल टू का यूज करके भी सेंटेंस को बोल सकते हो। ठीक है ना, मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमने कुड का इस्तेमाल नहीं किया, एबल टू का इस्तेमाल करके हमने सेंटेंस को बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन आई वाज यंग। पीछे एक्चुअली में सेम ऐसा था, व्हेन आई वाज यंग। आगे क्या कहता है, आई वाज एबल टू ईट 10 चपातीज। कि मैं 10 रोटियां खाने में सक्षम था। आई वाज एबल टू। वैसे ही यहाँ पे है आई कुड ईट 10 चपातीज। दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप दोनों को बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर ये रूल नहीं समझ में आया तो आप कैन वाली क्लास देखो, वहां पे मैंने कैन को भी बताया हुआ कि आप ऐसे बना सकते हो और मैं डिटेल में समझाया हुआ। ठीक है, रूल नंबर 2 देखते हैं, यूज नंबर 2, टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट। विनम्र रिक्वेस्ट अगर आपको करनी हो, बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट आपको करनी हो, किसी से अनुमति मांगना हो, तब आप इसका यूज करते हो। ठीक है, देखो, कुड आई कम इन। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपने बहुत पोलाइट वे में बोला, मतलब आपका समझ लो कि मक्खन लगा के आप बोल रहे हो, सामने वाला मान ही जाए। ठीक है, तब आप कुड का इस्तेमाल करते हो। कुड यू प्लीज पोस्ट दीज लेटर्स, कि क्या आप इन लेटर्स को पोस्ट कर देंगे? ठीक है, यहाँ भी हमने बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट किया, हमने यहाँ प्लीज भी लगा लिया हो। तो जब भी कभी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट अगर करना हो, किसी से बहुत विनम्र भाव में अनुमति मांगनी हो, तो आप कुड का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है,
तो ये फिर से वही है, हमारा स्पोकन इंग्लिश बैच का है, ठीक है ना? 15 मार्च से जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पे टोटल फीस मैं बता रहा हूँ 4000। पूरे बैच की फीस है, लगभग 3.5 महीने का बैच रहेगा। 4000 रुपीज़ आपकी टोटल फीस होगी, ठीक है? एडमिशन करा सकते हो, सीट बुक कर सकते हो, ठीक है? रूल नंबर 3 देखते हैं, यूज नंबर 3, टू एक्सप्रेस कंडीशंस, परिस्थितियों को बताने के लिए। परिस्थिति, ठीक है, कोई परिस्थिति है उसको बताने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? वुड का। एग्जाम्पल देखो, इफ आई वर अ बिलियनर आई वुड बाय एन एरोप्लेन। कि अगर मैं अरबपति होता, करोड़पति भी होता, चलो मान लो, आई वुड बाय एन एरोप्लेन, तो मैं एक एरोप्लेन खरीदता। ये कंडीशन की बात हो रही, परिस्थिति की, ऐसा है नहीं एक्चुअली में, बस वो इमेजिन कर रहा है, इसको आप इमेजिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है? इसको आप इमेजिनेशन भी लिख सकते हो, कि वो सोच रहा है, इफ आई वर अ बिलियनर, अगर मैं बिलियनर होता, आई कुड बाय एन एरोप्लेन, तो मैं एक एरोप्लेन खरीदता। पास्ट की बातें, ना तो आप बिलियनर हो और ना आपने एरोप्लेन खरीदा। नेक्स्ट एग्जांपल, शी कुड हेल्प मी इफ आई आस्क्ड फॉर इट। वो मेरी मदद कर सकती थी अगर मैं उससे पूछता। इफ आई आस्क्ड फॉर इट, मैंने अगर उससे मदद मांगी होती तो उसने मेरी मदद की होती। आप कई बार बोलते हो ना, जैसे देखो, अगर उसने मुझे फोन किया होता तो मैं उससे नाराज नहीं होता, ठीक है ना? अगर उसने मुझे बुलाया होता तो मैं ज़रूर जाता। ये सब इमेजिनेशन होता है, मतलब टाइम बीत चुका है, समय निकल चुका है। आप इमेजिन कर रहे हो, आप सोच बस रहे हो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है ना? जैसे मान लो मैंने कहा, अगर बारिश नहीं होती, तो मैं टाइम पर आ जाता, ठीक है ना? इफ इट कुड नॉट रेन, आई केम इन टाइम। आप इमेजिन कर रहे हो, ऐसा हुआ नहीं, आप इमेजिनेशन है, कंडीशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जहाँ भी इमेजिनेशन होगा हमेशा वहाँ पे वर यूज़ होगा, प्लूरल। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हो तो पास्ट में आप हमेशा किसका इस्तेमाल करोगे? वर का इस्तेमाल करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, नो एरर में ये कई बार आपसे पूछता है, ठीक है? उम्मीद है रूल नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। रूल नंबर 4 देखते हैं। तो एक्सप्रेस सजेशन, अगर आप किसी को सुझाव देना चाहते हो, ठीक है? अगर आप किसी को सजेशन देना चाहते हो, सुझाव देना चाहते हो, उसके लिए भी आप किसका यूज कर सकते हो? कुड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, यू कुड टॉक टू द प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड। आप प्रिंसिपल से इस बारे में बात कर सकते हैं। तो देखो, ऐसा लगेगा कैन का यूज होना चाहिए, लेकिन हमने कुड का इस्तेमाल किया हुआ सजेशन देने के लिए, ठीक है? हमने कुड का इस्तेमाल किया हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, यू कुड राइट एन एप्लीकेशन टू द डीएम इन दिस कनेक्शन। कि आप इस बारे में डीएम को एक एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको किसी को सलाह देना है, सजेशन देना है, सुझाव देना है, ठीक है ना? तो यू कैन यूज कुड, ठीक है ना? एंड आई कैन से यू शुड यूज कुड। आपको कुड का इस्तेमाल करना चाहिए सलाह देने के लिए, ठीक है? रूल नंबर 5 देखते हैं, यूज नंबर 5, टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर आपको अपनी योग्यता दिखानी है, प्रेजेंट की योग्यता दिखानी है और फ्यूचर की योग्यता दिखानी है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? कुड का। योग्यता दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है? और ये एबिलिटी किससे संबंधित होगी? प्रेजेंट से और फ्यूचर से, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, यू कुड ऑफ कोर्स डू वेल इफ यू स्टडी रेगुलरली। कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, डू वेल, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, इफ यू स्टडी रेगुलरली, अगर तुम रेगुलरली पढ़ो, ठीक है ना? अगर तुम रेगुलरली पढ़ोगे तो तुम अच्छा कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या कहता है, यू कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन नो टाइम। यू कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन नो टाइम। तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो बिना कोई समय गवाए, ठीक है ना? इन नो टाइम का मतलब होता है बिना कोई समय लगाए या फिर बिना कोई समय गवाए, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो है, हमने किसका इस्तेमाल किया हुआ है? कुड का, ठीक है ना? हम आपकी योग्यता को दिखा रहे हैं, हम आपकी प्रेजेंट की योग्यता को दिखा रहे हैं। देखो लिखा हुआ ना, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो बिना समय गवाए, यानी तुरंत के तुरंत तुम समस्या का समाधान कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये प्रेजेंट की बात है। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू नाउ। कि माफ करिएगा, मैं इस वक्त आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। हम लोग कई बार ऐसा बोल देते हैं ना, सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू नाउ। आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना? कैन की जगह आप चाहो तो कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ये थोड़ा विनम्र होगा, पोलाइट होगा।
ठीक है, उम्मीद है रूल नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स गो टू रूल नंबर 6। यहाँ पे कहता है एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। आप जब पास्ट की पॉसिबिलिटीज को बताओगे, पास्ट की संभावनाओं को बताओगे, पॉसिबिलिटी यानी क्या हुआ, संभावना। ठीक है, जब हमें बताना होगा पास्ट की संभावनाओं को, मैंने पहले लेक्चर में कहा था जब भी कभी मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो वहां पे क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा ऊपर, मैं बता देता हूँ, चाहो तो यहाँ पे लिख लो। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुड आएगा, फिर हैव आएगा, और जहां कहीं भी हैव आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। ये स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जहां कहीं भी ये स्ट्रक्चर लगा होगा, उसका मतलब ये होगा एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस, कि एक्चुअली में वो काम हुआ ही नहीं। ठीक है ना, जहां कहीं भी कुड के साथ हैव लगा होगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी होगी, थर्ड फॉर्म लगी होगी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो एक्शन हुआ ही नहीं है, एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस, वो काम एक्चुअली में हुआ ही नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, कि मैं तुम्हारा भांडा फोड़ सकता था, मैं तुम्हारी बातें बता सकता था। आई कुड हैव, ठीक है ना, आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, कि मैं सीक्रेट जो तुम्हारी सीक्रेट बातें हैं, जानकारी में वो बता सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया तो नहीं, यानी एक्शन हुआ ही नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस, कि वो काम एक्चुअली में हुआ ही नहीं। ठीक है, देखो, यू कुड हैव सेव्ड मनी, तुम पैसे बचा सकते थे। जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना कि हाँ तुम पैसे बचा सकते थे, ठीक है, पर आपने पैसे बचाए तो नहीं ना, एक्शन तो हुआ नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा जहां पे कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो काम हुआ ही नहीं। नेक्स्ट है, द पुलिस कुड हैव कम इन टाइम, पुलिस समय पर आ सकती थी। अपन कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि पुलिस समय पर आ सकती थी, ठीक है, पर वो आई नहीं, पुलिस वाले समय पे कभी पहुंचते ही नहीं, जब कांड हो जाता है उसके बाद पहुंचते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा जहां पे कुड प्लस हैव लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, तो वहां पे पास्ट की एबिलिटी की बात की जाएगी, लेकिन वो काम एक्चुअली में हुआ नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं यू कुड हैव डन बेटर इन एग्जाम, तो तुम परीक्षा में और अच्छा कर सकते थे। ठीक है, जैसे कई बार होता ना, अपन बोलते नहीं अरे यार मैं और मार्क्स ला सकता था, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये फिर लाया क्यों नहीं। ठीक है ना, तो आप ऐसा कर सकते थे पर आपने एक्चुअली में वो किया नहीं, आप एक्शन करना चाहते थे, कंप्लीट करना चाहते थे, पर एक्चुअली में वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, उम्मीद है ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। आखिरी रूल देखते हैं, रूल नंबर 7। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए, संभावना, ठीक है ना, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो फॉलो होगा वो कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस कुड, इसके साथ बी आएगा और बाद में नाउन आएगा। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आप लिख लेना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ इसीलिए मैंने सामने आपके लिख दिया। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस नाउन आएगा। एग्जाम्पल देखो, हु इज शी विथ हिम, वो उसके साथ कौन है। जैसे मान लो कल को ऐसा हुआ कि आपका कोई दोस्त उसके साथ कोई लड़की है, तो आप बोलते हो ना, अरे वो लड़की कौन है उसके साथ। आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका, कोई भी हो हम लोग यही सोचते हैं, अरे कोई ना कोई तो होगा ही, है ना। तो देखो, शी कुड बी हिज वाइफ, वो उसकी पत्नी हो सकती है। ठीक है, तो देखो, शी लगा सब्जेक्ट हो गया, कुड भी आ गया है, जैसे कि मैंने ऊपर स्ट्रक्चर में लिखा, हिज वाइफ नाउन है ये, उसकी पत्नी नाउन है ये। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखो संभावना है, यहाँ पे हम श्योर नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं, पर हमने कहा शी कुड बी हिज वाइफ, वो उसकी पत्नी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ ओल्ड इज शी, वो कितनी वृद्ध है, कितनी बुजुर्ग है वो। हमने कहा शी कुड बी 25, कि वो 25 साल की हो सकती है। ठीक है, शी कुड बी 25, तो वो 25 साल की हो सकती है। देखो 25 लिखा हुआ नाउन है, नंबर है, आप ये कह सकते हो, न्यूमेरिकल नंबर। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है, आप इसको लिख लेना। और ये जो हमारा रूल है या फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके लिए यूज होगा, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप बोल सकते हो,
ही कैन बी मिस्टर अमित, मैं हो सकता हूँ, ठीक है, मेरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल, जैसे मान लो कभी कोई बोले ना कि जाना अमित सर से मिल लेना, आप मुझे कभी देखे नहीं हो, आप मुझे पहचानते नहीं हो, अगर आप आए और मैं मान लो सामने से आ रहा हूँ, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो सकता है यही अमित सर हो, ठीक है। ही कैन बी मिस्टर अमित, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बताने की, और ये नाउन है, प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ये लिख दिया हुआ, आप भी लिख लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुड मॉडल खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ सभी के सभी रूल आपको समझ में आ गए, ठीक है। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, घर में जितने फ़ोन है सब में सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, भले ही ना देखा जाए, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक कोई नया मॉडल को शुरू करेंगे, ओके, सी यू देयर।